दोस्तों, वैसे तो हमारी लाइफ का हर पार्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन टीन एज वाली स्टेज हमारी लाइफ की बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, जहां पर हम अपने बचपन से बड़े होकर लाइफ की एक ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं जहां पर हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो हो जाते हैं, लेकिन हमारी सोच उतनी मैच्योर नहीं होती। यह हमारी लाइफ की एक ऐसी स्टेज है जहां पर हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, जिस कारण हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। मैच्योरिटी की कमी के कारण कई लोग इस एज में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनके कारण उन्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। उनके उन बेवकूफ़ी भरे स्टेप के कारण उन्हें अपनी पूरी लाइफ हमेशा खुद को कोसना पड़ता है और अपनी लाइफ में हमेशा गिल्टी फील करना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई टीनेजर इस समय का पूरा फायदा उठाते हैं और खुद में अच्छी आदतें विकसित कर खुद को ग्रो करने में लग जाते हैं, जिस कारण टीन एज से आगे बढ़ने पर उनकी लाइफ काफी आसान हो जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको दूर रहना है। इसलिए इस वीडियो में मैं 7 ऐसे पॉइंट पर बात करूंगा जिन्हें मुझे लगता है कि हर टीनेजर को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, खुद को कंपेयर करना। हर टीनेजर की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है और वो है खुद को कंपेयर करना। एक टीनेजर हर चीज में अपने आस पड़ोस के लोगों से अपनी तुलना करने लगता है। वह अपनी हर अच्छी और बुरी चीज को अपने दोस्तों से कंपेयर करके खुद को दुखी करता है। दूसरों से कंपेयर करके वह फालतू में खुद को स्ट्रेस देता है और जो पॉजिटिविटी उसके पास होती है उसका बेनिफिट नहीं उठा पाता। खुद का कंपैरिजन करके हम खुद का ही नुकसान करते हैं। कंपैरिजन हमें और भी कमजोर कर देता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस तो कम होता ही है, साथ में हम खुद में हीन भावना रखने लगते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप चाहे कितने भी बेहतर हो या आप नालायक हो, लेकिन खुद का कंपैरिजन ना करें। यह आपको आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेलता है और आप जरूरी काम में फोकस ना रखकर फालतू चीजों में उलझते रहते हैं। नंबर 2, दूसरों के बहकावे में आना। इस उम्र में एक टीनेजर उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, इन चीजों का चुनाव नहीं कर पाता, जिस कारण इस एज में उसकी लाइफ में बहुत भटकाव होते हैं और आपको आसानी से हर कोई बहका देता है। इस एज में लड़कियां अपने दोस्तों या अपने से बड़े लोगों की बातों को इतना डीपली मान लेती हैं कि उन्हें उनकी गलत राय भी सही लगती है। इस एज में आपको आसानी से बहलाया जा सकता है। इस एज में डिसीजन मेकिंग की क्षमता बहुत कम होती है, जिससे वह दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते हैं। अगर इस एज में कोई मेंटर या सही इंसान आपकी लाइफ में आ जाए तो वह आपको तरक्की की तरफ बढ़ा देता है और वहीं एक गलत इंसान आपको गलत रास्ते पर डाल देता है। इसलिए दूसरों की बातों में ना आकर खुद की सुने। नंबर 3, ज्यादा सोचना। इस एज में ज्यादातर टीनेजर ज्यादा सोचते रहते हैं या वो कुछ भी करें उसके बारे में बहुत अधिक चिंतन करते हैं। चिंतन करना अच्छा है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में हद से ज्यादा सोचने पर वो चिंता में बदल जाता है। अगर किसी चीज के बारे में सही डायरेक्शन में सोचते हैं तो आपके सोचने का फायदा भी है, लेकिन अगर आप उन चीजों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आप कोई भी निर्णय लेने के बजाय खुद को कमजोर कर देते हैं और आपकी सोचने की क्षमता कम पड़ने लगती है। जो चीज आपके लिए जरूरी है उस चीज के बारे में सोचना आपके लिए सही भी है, लेकिन बेकार की चीजों में अपना दिमाग लगाए रखना आपके लिए सही नहीं होता। ज्यादा सोचना आपके अंदर डर की भावना को बढ़ा देता है, इसलिए इस एज में जितना हो सके कम ही सोचें और फालतू की चीजों से दूर रहें। नंबर 4, नशे के आदी होना। हम सभी जानते हैं कि नशा करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नशे के आदी बने रहते हैं। भले ही नशा उनकी जान की आफत क्यों न बना हो, लेकिन वे नशा करना नहीं छोड़ते। एक टीनेजर को अगर नशे की लत लग जाए तो वह जब तक जीता है तब तक वह अपनी आधी उम्र गवा देता है। इसलिए आप भी अपने फ्रेंड जोन में देखें कि आपका कोई दोस्त नशेड़ी तो नहीं। अगर है तो उससे अपनी दोस्ती तोड़ दें, क्योंकि अगर वो आपका दोस्त बना रहा तो आज नहीं तो कल आप पर संगति का असर जरूर होगा और आप भी नशे की तरफ बढ़ जाएंगे। नंबर 5, इश्कबाजी में फंसना। इश्कबाजी एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर एक इंसान अपना सब कुछ खो सकता है। अभी मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब मैं टीवी में एक सीरियल देखता था जिसका नाम था सावधान इंडिया। ये सीरियल असली की कहानी पर आधारित था, जिसमें दिखाया गया कि कैसे टीन एज में लड़के लड़कियां इश्क के जाल में फंसकर बहुत कुछ गवा देते हैं और कोई शातिर इंसान उनके साथ रिलेशन में आकर अपना फायदा कर जाता है। इस एज में भटकाव सबसे ज्यादा होते हैं। अधिकतर लड़के लड़कियां इस एज में अपने दोस्तों के दिखावे में इश्कबाजी की राह में चल जाते हैं, जिससे उनका समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ वो ऐसे कुचक्र में फंस जाते हैं जहां से उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि इस एज में माता पिता अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रहने की सलाह देते हैं। वो इसलिए क्योंकि यह एज इश्कबाजी के लिए नहीं है, बल्कि यह उम्र कुछ नया सीखने की होती है।
नंबर 6, अपने करियर से भटकना। दोस्तों, ये एज हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस एज में जो सबसे जरूरी चीज हमारे लिए होती है वह है कुछ सीखते रहना। आप जितना सीख सकते हो उतनी आपकी लाइफ फ्यूचर में आसान होती जाएगी। सीखने की यह उम्र फिर कभी लाइफ में नहीं मिलती। इस उम्र में आप सभी चीजों से फ्री होते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती कि आप ज्यादा बिजी रहें। ज्यादातर युवा इस उम्र में अपने करियर से भटक जाते हैं और जो वह करना चाहे वो नहीं कर पाते। इसमें बहुत कुछ हमारी फैमिली, सोसाइटी और दोस्तों पर भी निर्भर करता है। ये सारी चीजें अगर आपके फेवर में रहे तो हम अपने करियर में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर माहौल खराब रहे तो हम भटक जाते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते रहें। नंबर 7, गलत संगत में रहना। आखिरी जो सबसे बड़ी बात है वो है आपकी संगत। यह कड़वा सत्य है कि अगर आपकी संगत बढ़िया है तो आप अपनी लाइफ में तरक्की करते जाओ। वहीं अगर आपकी संगति ठीक न हो तो आप कितने भी बढ़िया इंसान क्यों न हो, आप नीचे की तरफ गिरते जाओगे। अच्छी संगत में आप अच्छी चीजें सीखते हैं, वहीं बुरी संगत आपको भटका देती है। अपने आसपास के लोगों को पहचाने, अपने दोस्तों को पहचाने और यह देखें कि वह आपको आपकी लाइफ में एक बेहतर इंसान बना रहे हैं या आपको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। इसलिए आप अपनी संगत जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप एक टीनएजर हैं तो आपको इन 7 चीजों से हमेशा बचना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।